आपने सब्जी बनाई और सब्जी में 1 घंटे तक आपने बढ़िया जीरा डाला, तड़का लगाया, मिर्ची डाला, खूब टकाटक आपने छोंक लगाया, लगाया नहीं लगाया, और घंटों तक सब्जी बनाती रही। और सब्जी बनाते 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 जब सब्जी एकदम सिद्ध हो गई और बाद में जब खाया तो क्या पता चला इसमें नमक है ही नहीं। क्या नहीं है? जोर से बोलो, नमक नहीं। अब आप बताइए, क्या नमक नहीं है सब्जी में तो क्या सब्जी अच्छी लगेगी? ए मेरी मां, तो जैसे नमक के बगैर सब्जी बेकार है, ऐसे हमारे जीवन में अगर राधा कृष्ण भगवान ना हो तो ये जीवन भी हमारा बेकार है। आप खूब बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा लो, खूब पैसे कमा लो, कम से कम अरबों की प्रॉपर्टी तुम्हारे पास हो जाए, लेकिन अगर जीवन में ठाकुर जी की कृपा नहीं है, अगर हमारा मन वो उनके चरणों से हम जुड़े नहीं हैं, तो चाहे जितनी प्रॉपर्टी हो, जितनी संपत्ति हो, ये सब और सब एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं। जैसे सब्जी बिना नमक के बेकार है। सुंदर स्त्री हो, खूब सुंदर स्त्री हो, लेकिन अगर उस स्त्री के नाक को काट दिया जाए तो क्या वो अच्छी लगेगी? बहुत सुंदर है तो नाक काटने से जिस प्रकार से स्त्री की सुंदरता बेकार हो जाती है, गायब है, कोई मतलब नहीं उसकी सुंदरता का, ऐसे हमारे पास सब कुछ है। हमारा बेटा इंजीनियर हो गया, हमारी बेटी, हमारा दामाद बहुत बड़ा कमिश्नर हो गया, और हम भी यहाँ बैठे बैठे अरबों की संपत्ति बनाए हैं, लेकिन अगर जीवन में भगवान नहीं है, राधा कृष्ण नहीं है, तो ये जीवन भी वैसे ही बेकार है जिस प्रकार से स्त्री की सुंदरता बेकार है। मेरे भाई बहन, इसलिए मेरी माँ, मेरे भाई, जीवन में सब कुछ करो, लेकिन हमें भगवान ने 24 घंटा दिए हैं, नहीं दिए? और उस 24 घंटे में हम 22 घंटे समाज के लिए, परिवार के लिए निकालें, लेकिन जिन्होंने इस धरती पर मुझे जन्म दिया है, इतनी सुंदर नाक दी है, इतनी सुंदर आंख दी है, इतना सुंदर हाथ दिया है, इतनी सुंदर मेमोरी दी है, सारा कुछ प्रभु ने दिया है, तो 2 घंटे उसके लिए अगर निकालोगे तो वैसे ही प्रसन्न रहेगा कि ये मेरा भक्त है। लेकिन जब आप 24 आवर्स केवल इधर उधर घूमने में, नशा पत्ती करने में बर्बाद कर दोगे, तो भगवान भी ऊपर बैठे बैठे सोचते होंगे, हमने तो इसे फूलों में गुलाब बनाया था, लेकिन ये कांटों के चक्कर में कहां से पड़ गया। कहने का प्रयोजन है कि हम इंसान बने रहे। लोगों, अच्छा देखो, कभी कभी क्या जानवर, कुत्ता है, जानते नहीं जानते? कुत्ता, क्या कुत्ते को कभी कहना पड़ता है कुत्ते तो कुत्ते की तरह रहे? कहना पड़ता है? नहीं ना? कि कभी आपको कहना पड़ा है कुत्ते तो कुत्ते की तरह रहो, कहना पड़ा? नहीं ना? लेकिन इंसान को कहना पड़ता है, इंसान हो, इंसान की तरह रहो। तुम तो जानवरों से भी बदतर तुम्हारी हरकतें हैं मेरे भाई बहन। तो भगवान ने हमें इतना सुंदर सब कुछ दिया है, और अब सारे कुछ देने के बाद और अगर हम गलत मार्ग पर चले जाएं, धार्मिक मार्ग पर ना रहें, तो ये समझ लेना कि हमसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति और दुनिया में कोई और नहीं। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान देना, हमें हर हाल में भगवान की शरण में रहना चाहिए, और उसमें भी ये भावना हो
कि हम आप सरकार आज आपके मंदिर गए थे, हमारा ये काम करवा देना, ये भाव लेकर नहीं जाना। हमारे जीवन में किस चीज की कमी है क्या नहीं है, क्या ठाकुर जी से कोई अच्छा जानता है? वो तो सर्वांतर्यामी, वो तो सबके हृदय में है ना, इसलिए वो साफ जानते हैं क्या है क्या नहीं। इसलिए बस आप भगवान की आराधना करते जाओ, आराधना करते जाओ, आराधना करते जाओ, बाकी तो सब वो ठीक कर देंगे। ऐसे दयालु कृपालु। इसलिए हम यही प्रार्थना करें भगवान से, और कुछ ना कहें। हे सरकार, ये हमारा मन बड़ा चंचल है, कुछ ऐसी कृपा करते रहे ना ताकि ये मन आपके चरणों से लगा रहे, बस हमें और किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर उनके चरणों में आपका मन लगा है तो आप कभी भी किसी भी प्रकार से कोई कष्ट आपको भगवान होने नहीं देंगे। निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मोहरो रसिका भूय भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये सज्जनों, ये निगम है वेद, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। किसी ने पूछा ये भागवत रूपी फल आया कहां से, तो लोग बोल पड़े कि महाराज ये वेद रूपी कल्प वृक्ष यानी वेद से निकल करके ये भागवत रूपी फल आया है। अच्छा महाराज, बोले हाँ। बोले सरकार, तो ज्यादा पका हुआ फल है तो इतनी ऊंची डाली से गिरा तो निश्चित रूप से तो फूट गया होगा। बोले नहीं नहीं, ये टूटा फूटा नहीं है। बोले फिर? बोले डायरेक्ट नहीं आया है। बोले फिर? बोले इनडायरेक्ट आया है। बोले कैसे? बोले भगवान श्रीमन नारायण प्रभु की दिव्य शाखा से ये फल टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका, और ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो देवर्षि नारद जी की शाखा पे अटका, और नारद जी की शाखा से टपका तो श्री व्यास जी की शाखा पे अटका, और व्यास जी की शाखा से टपका तो श्री सुखदेव महामुनि की शाखा पर अटका, और जब सुखदेव महामुनि की शाखा से टपका तो सूत सौनकादिक माध्यम से नैमिषारण्य की धरती से होते करते होते करते होते करते आज वही भागवत रूपी फल महाराष्ट्र के जिला वासिम में मंगरुलनाथ में आकर के आदरणीय रूपेश रघुवंशी जी के घर में विराजमान हो गया है। बोल भागवत महापुराण की जय।